और उनके आसपास में अगर कुर्सियां खाली पड़ी हैं तो पहले वहां जाकर के बैठ जाए। भाई गलत बात है कि नहीं है? लड़ाई किसकी है? कुर्सी की है कि नहीं? ये कुर्सियों पर बैठो ना प्रेमपाल भाई, आप तो संचालन कर रहे हैं ना भैया, गलत बात है। पहले आप ऊपर मत पे आओ कि दीन को झटकार तू संभव नहीं और रूप को श्रृंगार तू संभव नहीं। आप सब स्वयं उपहार हो ईश्वर का और उपहार को उपहार तू संभव नहीं। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं आने वाली 5 तारीख को इतना बटन झाड़ू का दबेगा, इतना बटन झाड़ू का दबेगा कि ईश्वर की कृपा और आपके आशीर्वाद से एक उपहार आपको और मिलेगा। अच्छा विधायक, नेक विधायक, बढ़िया विधायक भाई गौरव शर्मा के रूप में। पहले हम साहब कहा करते थे कि सरकारें किसी की भी बने, मुझको क्या फर्क पड़ता है। कहते थे कि नहीं कहते थे कि भैया रोजी रोटी खुद कमानी है, खुद खानी है, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना है। लेकिन साहब फर्क पड़ता है। मेरे साथ वाले मकान को देखें, इस पर 3 मीटर लगे हुए हैं और 3 मीटर लगे हुए हैं। 1 यूनिट बिजली का कीमत लगभग 8 रुपया बैठता है और 8 रुपए यूनिट के हिसाब से 200 यूनिट बिजली का बिल कितना हुआ? 1600 रुपया हुआ कि नहीं हुआ साहब? और 1600 रुपया की बिजली आपको फ्री मिलती है। अगर इस घर को 1600 रुपए की बिजली मिल रही है तो इसका मतलब 4800 रुपया 3 महीने के अंदर एक मकान पर 4800 रुपया का आपको सीधा सीधा फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? और अगर 4800 रुपया आपको फायदा हो रहा है तो कौन कहता है साहब सरकार किसी की भी बने फर्क नहीं पड़ता? अब फर्क पड़ता है कि सरकार किसकी बने, इससे फर्क पड़ता है हम लोगों को। आप 4800 रुपए को 5000 रुपए राउंड फिगर मान सकते हैं ना? अगर 5000 रुपए का इस घर का बिल बच रहा है तो 1 साल के अंदर में 12 पंजे 60,000 रुपए की सीधी आमदनी होती है कि नहीं होती? घर की बचत होती है कि नहीं होती साहब? अगर होती है तो तालियां बनती है कि नहीं बनती? और अगर 60,000 रुपए की बचत होती है तो 10 साल से सरकार है, कितना फायदा हुआ? 6 लाख रुपए का फायदा हुआ। 6 लाख रुपए के लिए तो दुगनी ताली बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए? और अगर 6 लाख रुपए का फायदा हुआ है साहब, लेकिन 15 लाख रुपए अभी तक नहीं आई। 15 लाख रुपए अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए आए क्या? और अगर एक घर के ऊपर में पानी का कनेक्शन इसी पे मान लो 3 मीटर अब बिजली के पानी की भी मैं बात कर लूं, पानी पर 1000 रुपया का बिल बैठता है, लगभग 200 यूनिट का, 20,000 लीटर पानी का, तो 3000 रुपए का बिल 12 या 36 और 36 को गुणा करो 10 साल से, कितना बैठता साहब? 3,60,000 रुपया। 3,60,000 रुपया हुआ, 6 लाख अलग हुआ, 3,60,000 हुआ और 3,60,000 को टोटल कराओ तो कितना हो गया? 9,60,000। लेकिन 15 लाख अभी तक नहीं आई। गलत तो नहीं करा साहब? 15 लाख अभी तक नहीं आए। कि ना मैं इतना कहूंगा कि परखने में कोई अपना नहीं रहता। आपने परखा लेकिन उसके बावजूद वो अपना नहीं रहा। इस बार आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए। आप 5 साल से उसको परख रहे थे कि परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता और बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता। अब बात करूं मैं 2100 रुपए की। 2100 रुपए महिला सम्मान राशि के रूप में आज आपको केजरीवाल सरकार देने जा रही है। 4थी बार सरकार बनाओ, हर महिला के खाते में 2100 रुपए आएगा। अगर 2100 रुपए आता है एक महिला के खाते में तो 12 महीने के अंदर 25,200 रुपए बैठते हैं जाकर के। 2100 को गुणा करो 25,200, राउंड फिगर 25,000 पकड़ो और 25,000 को गुणा करो 5 साल से तो 1,25,000 रुपया सीधा हर महिला के खाते में आएगा, जो 18 साल से लेकर के और 60 साल के ऊपर की है। कौन कहता है साहब फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है। आज फर्क इस बात का पड़ता है कि भजनपुरा वार्ड के अंदर में आप लेंटर डालो मकान के ऊपर, अपने जीवन की पूंजी को लगाओ और उस पूंजी पर आप 25 गज का मकान खरीदो। पहला लेंटर डालते के साथ ही एमसीडी वाला आपके घर पे आके खड़ा होता है कि नहीं होता है? कोई ऐसा सकता है जो ये कह सके भजनपुरा वार्ड के अंदर, गोंडा विधानसभा के अंदर ब्रह्मपुरी वार्ड को 2 साल से छोड़ करके कि उसने मकान बनाया और लेंटर पे पैसा नहीं दिया? देना पड़ा कि नहीं देना पड़ा लेंटर माफिया को? अब लेंटर माफिया को आपने पैसा दिया, लेकिन ब्रह्मपुरी के अंदर आप 1 मंजिली 10 मंजिल का मकान बना के खड़ा कर लो, आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। आप 1 महीने
एक महिला को 1,25,000 मिला। एक घर के अंदर में 2 बेटियां तो कम से कम मिल ही जाती है आजकल। एक भाभी भी मिल जाएगी। 4 लोग अगर एक घर के अंदर में 4 महिलाएं तो 1.25 लाख को गुणा करो, कितने से? 4 से 5 लाख रुपया सीधा से पड़ता है। तो टोटल मिलाकर के 9,60,000 और 5 लाख और जोड़ दो, 15 लाख हो गया। लेकिन अभी तक दूसरा वाला 15 लाख मेरे खाते में नहीं आया साहब। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सिर्फ इतना कहूंगा भाई गौरव शर्मा जी के लिए, क्योंकि अगली मीटिंगें लगी हुई है, कि ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। भाई गौरव को आशीर्वाद देना अगर मेरी बात सही लगे और जोरदार तालियां बजाकर, कि ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। पर कुछ लोग, कौन कौन से? सिद्धेश शर्मा जी, कौन से? रेखा रानी जी, जिनको आपने जिताया था, वो कहां जाकर के बैठ गए? विपक्षी पाली में जाकर बैठ गए। कि ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग इसे गिराने में कई बार गिरे। गिरे कि नहीं गिरे? आपसे वादा कि आपकी सेवा करूंगा, लेकिन बैठ के दूसरी जगह जाकर। ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। बात जहर की नहीं थी, वो तो ये पी गया। बात जहर की नहीं थी, वो तो ये पी गया। उनको तकलीफ तो तब हुई प्रेमपाल भाई जब ये पी गया। अंत में सिर्फ एक महावर को भी दो लाइन के अंदर मैं धो देता हूं महावर को भी, कि मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है, मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से मेरा परवरदिगार बोलता है। बोलता है कि नहीं बोलते साहब? क्योंकि आपने कहा सरस्वती विराजमान होती है, तो 24 घंटे के अंदर एक वक्त ऐसा आता है जब जीवा पर आपकी सरस्वती विराजमान होती है, जो आप चाहते हैं वो बात सत्य हो जाती है। कि मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से मेरा परवरदिगार बोलता है। तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। झूठे विधायक, तुझे मरज है कि तू झूठ बहुत शानदार बोलता है। इस बार जुबान कतरना, और कैसे कतरोगे? झाड़ू का बटन दबाना, इतना बटन दबाना झाड़ू का कि उसकी जमानत जब्त होनी चाहिए। मेरे साथ सब मिलकर के बोलेंगे, बटन दबेगा, बटन दबेगा। ऐसे नहीं दबेगा साहब, ऐसे नहीं दबेगा साहब। जोश से जंग जीती जाती है, जोश से जंग जीती जाती है। हाथ हवा में लहराना चाहिए, बटन दबेगा।